नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए सुनते हैं पूनम अहमद जी की लिखी कहानी अब समझी हूँ। संडे था, सुबह के 9 बजे थे। मैं माँ से फ़ोन पर बातें कर रही थी। रात को उन्हें बुखार था। मैं कह रही थी वहाँ ठंड बहुत होगी, ठंडे पानी में हाथ मत डालना। काकी को कहना वे सब काम ठीक से कर जाएंगी, दवाई टाइम से ले लेना। और भी बहुत सारी बातें करके मैंने फ़ोन रख दिया। रिया सोकर उठी ही थी, बोली, नानी से तो आपने रात में सोते हुए भी बात की थी, अब फिर? आजकल आप बहुत बात करती हो नानी से, पहले तो इतने फ़ोन नहीं करती थी आप। हाँ, आजकल बहुत करती हूँ। क्यों माँ? पता नहीं, आजकल बहुत मन करता है उनसे बात करने का। मैं नाश्ता बनाने किचन में चली गई। हाथ तो काम में व्यस्त हो ही गए थे, पर मन तो वहीं रिया की बात पर अटक गया था कि आजकल आप बहुत फ़ोन करती हो नानी को। ठीक ही तो कह रही है रिया, पहले तो दूसरे तीसरे दिन कर पाती थी। अपने घर के कामों व्यस्तताओं के बीच उनका हाल चाल लेकर अपने जीवन में रमी हुई थी। पर अब घर भी वही है, काम भी वही है, व्यस्तताएं भी वही हैं, कुछ नहीं बदला है, वही दिनचर्या। पर प्रत्यक्षतः भले ही कुछ भी बदला हुआ न दिख रहा हो, पर मेरे मन के भीतर कहीं किसी कोने में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। 3 महीने पहले जब पार्थ उच्च शिक्षा के लिए विदेश गया, तो उसके जाने के बाद जो मुझे एहसास हुआ, उसने मुझे पूरी तरह बदल कर रख दिया। अब समझी हूं मैं माँ के दिल की बातें। जब से पार्थ गया है, मुझे रात दिन उसका ख्याल रहता है। मेरा बेटा पहली बार तो गया है घर से बाहर, वो भी इतनी दूर कि मिलना कब होगा यह भी तय नहीं है। फोन पर ही तो टिका है सब। जब उसका फोन आता है, जी उठती हूं मैं। उसका चेहरा जैसे आंखों के आगे आ जाता है। कभी वो अधिक व्यस्त होता है तो पूरा दिन फोन न करके सीधे रात को ही करता है, तो कैसा उदास खाली खाली सा दिन बीतता है। एक छोटी सी घड़ी भी ले आई हूँ, जिसे पेरिस के उसके समय से मिलाकर रख दिया है। आते जाते घड़ी देखती रहती हूँ कि अब वहाँ इतने बजे हैं, अब वो सो रहा होगा, अब यह करेगा, अब वो करेगा। जैसे जैसे इस मनस्थिति से गुजरती रही, माँ की याद मन में पहले से कहीं ज्यादा आकर हलचल मचाती रही। वे भी तो मेरे फोन का इसी तरह इंतजार कर रही होंगी। उन्हें भी तो मेरा फोन करना इतना ही अच्छा लगता होगा। वे दिल्ली में अकेली रहती हैं। मैं यहाँ मुंबई से उन्हें फोन करने में कुछ लापरवाही सी क्यों करती रही, यह सोचकर थोड़ी ग्लानि होती है। मैंने क्यों नहीं उन्हें ऐसे फोन रोज किए। आज पार्थ जब पूछता है कि खाने में क्या बनाया, आपकी किटी पार्टी कब है, आप कब सोकर उठी, कितने बजे सोई थी, सैर पर गई थी, तबीयत कैसी है, आजकल क्या लिख रही हैं, कौन सी बुक पढ़ी, आपकी फ्रेंड्स के क्या हाल हैं, आदि, तो मन खुशी से भर उठता है। वो जब मेरी हर बात में रुचि दिखाता है तो मुझे कितना अच्छा लगता है। मैंने भी पहले अपनी माँ से ये सब क्यों नहीं पूछा। सच यही है ना कि जब अपने पर बीतती है तब पता चलता है। या एक ही बात क्यों, माँ की बहुत सी बातें ऐसी हैं जो समय के साथ साथ मुझे बहुत कुछ समझाती चली गई हैं। मुझसे 5 साल बड़े विनय भैया, जो घरेलू समस्याओं के चलते भाभी और बच्चों के साथ अलग रहते हैं। हम दोनों के ही विवाह से पहले जब हम झगड़ते थे, तब माँ के समझाने पर हम दोनों ही अपना पक्ष रखते हुए माँ की बातों से मुश्किल से ही सहमत होते थे। तब माँ कितनी परेशान होती रही होंगी, यह भी अब समझ आया है। पार्थ और रिया जब जब लड़े, मैंने अपना सिर पकड़ लिया। कई बार मैंने यह भी गौर किया कि मेरे मुंह से भी वही बातें तो निकल रही थीं जो माँ मेरे और विनय भैया के झगड़े निपटाने के दौरान कहा करती थीं। क्या माएँ एक ही मिट्टी की बनी होती हैं? क्या हर माँ एक जैसा ही सोचती है? आज जब हर बात अपने पर बीत रही है, तो माँ को समझना कितना आसान होता जा रहा है। पर सालों लगते हैं इसमें। पिताजी की असमय मृत्यु पर उन्होंने कितने दुख झेले होंगे समझती हूँ। रिश्तेदारों से निभाने में कितने धैर्य की जरूरत होती है, अब समझ आया है। उस समय कुछ रिश्तेदार से माँ ने पूरी तरह से संबंध तोड़ लिए थे।
उस समय कम उम्र में मुझे माँ की यह बात पसंद नहीं आई थी, पर अब खुद अनचाहे, स्वार्थी, दिल को दुखी करने वाले रिश्तों से मैंने स्वयं को दूर कर लिया है। अब समझ में आया है कि कुछ रिश्तों को अपने मन की शक्ति के लिए तोड़ने में ही भलाई होती है। यही तो विडंबना है कि हमें अपने माता पिता के दुख दर्द समझने में काफी समय लग जाता है। समय के बीतने के बाद कुछ किया भी तो नहीं जा सकता ना। पर अब जितना भी समय जिसके पास है, उसका एक एक पल तो जिया जा सकता है। अब तो मेरे फोन करने पर माँ ही हैरान होकर कहती हैं, अरे अभी सुबह ही तो बात हुई थी तुमसे, दोपहर होते ही फिर माँ की याद आ गई। मैं भी लाड में कह देती हूँ, माँ की याद आने का भी कोई टाइम होता है क्या? वे हंस पड़ती हैं। कई बार पूछ चुकी हैं, तुम्हें क्या हुआ है? पार्थ की बहुत याद आती है ना? माँ है ना, पा लेती हैं इस उम्र में भी मेरे मन की था। माँ जब अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने जाती हैं, कभी कोई तीर्थ या कभी कहीं और, तब फोन पर जब मैं पूछती हूँ, माँ मज़ा आया फ्रेंड्स के साथ, तो माँ का जवाब हमेशा यही होता है, हाँ अच्छा तो लगा, पर जितना मज़ा अपने बच्चों के साथ समय बिताने में आता है, उतना किसी के साथ नहीं आता। कितनी भी सुंदर जगह चले जाओ, मन में विनय और तुम्हारी याद रहती है। अभी तक तो मैंने इस बात को बहुत ही हल्के में लिया था कि ऐसे ही कह रही होंगी, पर अब मैं जब रजत और रिया के साथ कहीं जाती हूँ, तो पार्थ मीलों दूर बैठा भी मेरे साथ साथ होता है मेरे मन में, कि अभी साथ होता तो यह मांगता, यह जिद करता और पता नहीं क्या क्या। आज माँ की एक एक बात कितनी सच लग रही है। कुछ सालों बाद रिया का विवाह होगा, पार्थ की गृहस्थी बसेगी, दोनों बच्चे अपनी अपनी दुनिया में रम जाएंगे। फिर तो पता नहीं माँ की क्या क्या बातें और याद आएंगी, उनकी कौन सी भावनाओं का मुझे भी एहसास होगा। लेकिन यह सच है कि आजकल माँ की बहुत याद आती है। उनके जीवन की, उनकी बातों की गहराई तो काफ़ी समझ चुकी हूँ, कितनी बाकी है देखते हैं। अभी आप सुन रहे थे पूनम अहमद जी की लिखी कहानी अब समझी हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।